बिहार की सियासत गर्माती ही जा रही है। देखिए, मौसम है ठंड का, लेकिन अब इंतजार है लोगों को खरमास खत्म होने का। खरमास के बाद क्या बिहार में खिलेगा कमल, चलेगी तीर और क्या बुझेगा लालटेन? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, खरमास चल रहा है और खरमास खत्म होते ही कहा जाता है कि बिहार की राजनीति एकदम से बदल जाती है, खेला होता है। इस बार क्या खेला तेजस्वी के साथ होने वाला है? देखिए, खेला तो दोनों तरफ से होगा। जैसे दही चूड़ा का तो जो बिहार में हम लोग मानते हैं कि कोई शुभ कार्य जो है खरमास के मौके पर नहीं होना चाहिए, तो इंतज़ार हो रहा है 14 जनवरी का, लोग दही चूड़ा खाएंगे। लेकिन जो खबर है आपको हम बताएं वंदना जी, जो खबरें हैं वो यही है कि एक बड़ी बैठक हुई आज पटना में, और उसमें सारे बड़े नेता एनडीए के आज उसमें शामिल हुए हैं। एक मोटे तौर पर यह तय हुआ है कि खरमास के बाद यानी दही चूड़ा खाने के बाद हर एक ज़िले, बिहार के हर एक ज़िले में एनडीए के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन होगा। देखिए, गौर करिए, पहले क्या होता था, भाजपा अपना अलग करती थी, जेडीयू अलग करती थी, चिराग अपना अलग करते थे, लेकिन एक चूंकि दिखाना है कि एक एनडीए की एक ताकत है, तो उसी ताकत का इजहार आप दही चूड़ा के बाद देखिएगा हर एक जिला में एनडीए के लोग करेंगे। क्योंकि लगातार खबरें चल रही थी कि सब अपनी अलग अलग यात्रा पर निकल रहे हैं, एनडीए में दरार आ चुकी है। क्या इन्हीं जो खबरें हैं इस पर सवाल जो उठ रहे हैं एनडीए के भीतर, उसको जवाब देने जा रही है एनडीए इस बड़ी प्लानिंग के साथ? देखिए, जवाब तो देंगे ही, एनडीए के नेता देंगे ही इस कार्यकर्ता सम्मेलन के। दूसरी बात है कोऑर्डिनेशन वाली बात कि तालमेल कितना है। आपको ध्यान होगा जब लोकसभा का चुनाव हुआ बिहार में, क्या कहा, शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन करना होता तब तो आम सभा होती, बड़े बड़े मैदानों को पब्लिक से भरा जाता। ये एक स्पेसिफिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। जैसे आपको मैं याद दिला रहा था कि जब लोकसभा चुनाव बिहार में हुए तो उस समय एक आरोप लगा था ना कि जेडीयू के लोगों ने बीजेपी के लोगों को सपोर्ट नहीं किया, जेडीयू के लोग आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं किए, बीजेपी का आरजेडी को चिराग के सपोर्ट नहीं हुआ। मतलब एक तरह से था कि एक दूसरे के कैडर ने, कार्यकर्ता ने नहीं सहयोग किया। तो ये जो एक गफलत की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, जिस कारण से हो, उसको दूर करने के लिए इस बार कहा गया, आज जो बैठक हुई पटना में, कि नहीं, अब हम लोग कंबाइन बैठक करेंगे, सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ बुलाएंगे। उसमें जेडीयू के भी लोग रहेंगे, बीजेपी के भी लोग रहेंगे, चिराग के भी लोग रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के भी लोग रहेंगे, और जीतन राम मांझी के भी लोग रहेंगे, जो 5 पार्टनर अभी हैं। तो सब के लोग उस मीटिंग में होंगे। एक प्लान तैयार होगा कि उस जिले में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर कैसे आगे बढ़ना है, किसको जिम्मेदारी देनी है। तो एक रास्ता चुना गया है। अब ये कितना सफल होगा, कौन कौन लोग उसमें जाएंगे, क्या ये प्लान सक्सेस होगा, ये तो दही चूड़ा के बाद पता चलेगा। लेकिन कागज पर ये प्लान ओके कर दिया गया है। साथ ही तिरहुत चुनाव का जो परिणाम भी सामने आया, उस दौरान भी अभिषेक झा जो जदयू के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था और षड्यंत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या वो जो खबरें चल रही थी कि अपने ही गुट के भीतर षड्यंत्र चल रहा है, एनडीए फूट डाल रही है, जदयू को आगे नहीं बढ़ने दे रही है? तेजस्वी भी आरोप लगा रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार का जो करियर है वो बीजेपी खत्म कर देगी। क्या इन अटकलों को खारिज करने के लिए ये बड़ी प्लानिंग की गई है? आज भी बहुत सारी बातें हुई, जो ये बात चल रही थी, जो अमित शाह ने आज तक को इंटरव्यू में कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, और जिसकी आपने चर्चा की अभिषेक झा की, कि सहयोगी दल के लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, तो उसका जवाब हमने दिया कि यही सब को दूर करने के लिए ही सारी पार्टियों की कंबाइन कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। अब बात करिए उस कन्फ्यूजन की जो अमित शाह के इंटरव्यू से पैदा हुआ, उसको आज दिलीप जायसवाल ने क्लियर किया कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के अगले। ये दिलीप जायसवाल ने अपने तरफ से इसको क्लियर किया है। जी, हर बार जब दही चूड़ा खत्म होता है, खरमास खत्म होता है, उसके बाद कोई खेला होता है। अभी 2024 में भी खेला हुआ,
तो उस बार क्या तेजस्वी के साथ कोई खेला होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। पहले मतलब ये भी अटकलें चली थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी साथ आ सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके का बयान तेजस्वी दे रहे हैं, कभी नीतीश की यात्रा पर सवाल उठाते हुए ऐसे आखिरी यात्रा कह दे रहे हैं, अलविदा यात्रा जैसे बयान दे रहे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी नीतीश के साथ आने की अटकलें अब जो है वो खत्म हो चुकी हैं और नीतीश एनडीए में ही रहकर अगला चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो तय है कि अब जो पाला बदल वाली बात होती है उससे बिहार की सियासत काफ़ी आगे निकल गई है। कहने का, न्यूज़ चलाने का आप कुछ भी चला लीजिए, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई ये है कि अब वो पाला बदल वाला खेल बिहार में दही चूड़ा के बाद नहीं होना है। दही चूड़ा के बाद जो होना है, न केवल तेजस्वी यादव उसकी तैयारी कर रहे हैं, सारी पार्टियां कर रही है। और आपने जो अभी कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन होना है एनडीए के तरफ से, वो तो होगा ही होगा, लेकिन एक चीज़ गौर करिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अपने दर्शकों को भी बताने जा रहे हैं कि खतरा हर पार्टी पर है। चुनावी साल है बिहार का और हर एक पार्टी में बहुत सारे ऐसा नेता हैं जो अपने पार्टी के नेतृत्व से, पार्टी के कामकाज से खपा हैं, नाराज हैं। वो भी इंतजार कर रहे हैं दही चूड़ा खाने का। तिलकुट वगैरह भी उसमें रहेगा। तो दही चूड़ा गुड़ तिलकुट खाने के बाद एक चुनौती सभी पार्टियों की होगी कि अपनी अपनी पार्टी को वो लोग एकजुट रखें। बहुत सारी पार्टियों के बड़े नेता इधर से उधर जा सकते हैं, ये आपको एक खबर हम आपको दे सकते हैं। इंतजार करिए 15 जनवरी का, कई पार्टियों में बड़े बड़े धमाके होंगे और वैसे चेहरे जो आज जिस पार्टी में हैं वो चेहरे आपको दूसरे पार्टी में नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ उनकी चुनावी सहूलियत है और अपना गणित है, अपनी प्लानिंग है। इसके साथ साथ एक खबर और बिहार में चल रही है अमित शाह को लेकर। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, ये उस वक्त बिहार आ रहे हैं जब उनका एक बयान वायरल हुआ है अंबेडकर को लेकर और अब उस पर बवाल भी शुरू है। पटना में भी लगातार अमित शाह के पोस्टर पर जूता चप्पल फेंका जा रहा है, पोस्टर फूंका जा रहा है और उसी बीच अमित शाह बिहार आने की प्लानिंग कर चुके हैं। तो क्या अमित शाह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, बिहार में चुनाव है अगले साल, नए साल में, और ऐसे में क्या उन आरोपों को खारिज करने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए अमित शाह का ये प्लानिंग है बिहार आना? देखिए, जो एक परसेप्शन बना है अमित शाह के बयान के बाद, स्वाभाविक है भाजपा उस डैमेज कंट्रोल में लग गई है। बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ट्वीट हो रहा है, लोग सफाई दे रहे हैं, पूरा वीडियो अमित शाह का दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जिसके अपमान की बात हो रही है, जिस टारगेट तक पहुंचना है दलितों को, उसको आप माइक्रो लेवल पर अगर मॉनिटर करिएगा तो वो वैसे लोग हैं जिनके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है तो जल्दी बदलती नहीं है। आप उस पर लाख सफाई दे दीजिए। जो लोकसभा चुनाव में हुआ कि संविधान बदल देगी, बीजेपी संविधान बदल देगी, तो एक जो अब मैसेज गया है कि अम्बेडकर जी का अपमान किया है अमित शाह ने, आप लाख उसमें पॉलिश मारिए, रिन साबुन मारिए, सर्फ मारिए, लेकिन एक दिमाग में बैठने वाली बात है वो बैठ गई। अब भाजपा कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है। देखिए, सबसे बड़ा चुनाव 25 में बिहार में होने वाला है। दिल्ली में तो छोटा राज्य है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बिहार में सभी पार्टियों का जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और बिहार का चुनाव ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में आगे क्या होगा, क्योंकि सटा हुआ राज्य है। इसलिए बिहार जीतने के लिए एनडीए और अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और जो ये सब चीज़ें बीच बीच में हो रही है इसमें भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जो मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में सियासी चर्चा में, कि 15 के बाद हर एक पार्टी का जो नेतृत्व है उसको अपनी अपनी पार्टी बचाने की एक बड़ी चुनौती उनके सामने आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि अब नए साल में ज्यादा वक्त नहीं है और कहा जाता है कि जब दही चूड़ा नेता खा लेते हैं उसके बाद उठा पटक बिहार की राजनीति में देखने को मिलती है। इस बार भी ये देखने को मिल सकता है क्योंकि ये चुनावी साल है और तेजस्वी की राह भी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि एनडीए ने बड़ी प्लानिंग कर ली है और उसके तहत तेजस्वी अब फंसने वाले हैं। बाकी होगा क्या ये तो वक्त बताएगा, वो तस्वीरें भी आप तक हम जरूर साझा करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।